पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। चुगलई भी है अपराध। चुगलखोरी जो होता है वो भाषाई हिंसा है। तो अब नहीं होगा कल से। केवल बिहार में हुआ ये 5-6 दिन में हमको समझ में आया। बोल रहे हैं चिराग पासवान, बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ, बिहार में अपराधी घटनाएं ज्यादा हो रही है। बिहार में ही हो रहा है। आई शनि सिंगनापुर के बाद झारखंड है, वहां ताला नहीं लगता है। राजनीति में निर्लज्जता की पराकाष्ठा है कि बगल में भाषण दे रहा है कि इस सामाजिक न्याय के योद्धा है। बताइए तो भाई, इस सामाजिक न्याय का योद्धा है ये सब भी बिहार के। और शहाबुद्दीन जी, ये भी सुना है, नारा लगा भाई सिक्योरिटी मैनेजमेंट उसका जिम्मा है। क्या कर रहा था पारस अस्पताल? क्यों नहीं पारस अस्पताल से एक सवाल पूछे गए? तो एक जानबूझ के, चूंकि हमने बिजली के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया, 1,69,000 उपभोक्ताओं को जो राहत मिलेगा तो पेट में बहुत दर्द होगा। 2023 जनवरी में, अप्रैल में 215 मर्डर होता है, अब मई में 279, जून में 278, जुलाई में 270, अगस्त में 250। देख लीजिए, घटते हुए 210 पर पहुंच गया। अब चलिए 2022 देख लीजिए, अप्रैल में 256, फिर 301 मई में, 297, फिर 262, और घट के पहुंच गया 239। घटता हुआ क्रम है। बहुत लोग को है कि बिहार में अपराध, तो घर से अब कोई निकल नहीं रहा है। जरा आईना की तरह निर्लज्ज को दिखा दीजिए। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था है वो एक चिंता का विषय बन गया है, अपराधियों का मनोबल है वो बढ़ा हुआ है। और वहीं एडीजी हेडक्वार्टर के बयान पर साफ तौर पर कर रहे हैं कि ये किस तरह का बयान दे रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार है। सर, कैसे देख रहे हैं, चिराग पासवान ही अब सवाल खड़े कर रहे हैं, बिहार सरकार पर कर रहे हैं कि चिंता का विषय हो गया कानून व्यवस्था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं आज, और वो कैबिनेट के सदस्य, सब चिंता दूर हो जाएगा। कैसे चिंता दूर? वो तो बिहार पर सवाल खड़े। तो बिहार में ना आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, कहाँ आ रहे हैं? मोतिहारी आ रहे हैं तो चिंता दूर करने के लिए ना आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी वहां रहेंगे ही, सारे एनडीए के घटक दल के लोग वहां उपस्थित रहेंगे ही नहीं, और सारे विषयों पर सारे नेतागण बोलेंगे ही। तो हमको लगता है कि सब क्लैरिटी हो जाएगा, एकदम चिंता मुक्त हो जाएंगे सब लोग। तो क्या लगता है कि आज के बाद अपराधी घटनाएं नहीं होगी जिस तरह से प्रधानमंत्री आ रहे हैं? ऐसा कोई मंत्र मेरे पास तो नहीं है। किसी के पास मंत्र है तो हमको दे दें, हम जाप करके लौटा देंगे कि एकदम कल से चुगलई भी है अपराध। चुगलखोरी जो होता है वो भाषाई हिंसा है। तो अब नहीं होगा कल से। केवल बिहार में हुआ ये 5-6 दिन में हमको समझ में आया। बोल रहे हैं चिराग पासवान, बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ, बिहार में अपराधी घटनाएं ज्यादा हो रही है। बिहार में ही हो रहा है। आई शनि सिंगनापुर के बाद झारखंड है, वहां ताला नहीं लगता है घर में। इधर हमको जानकारी सब इधर मिला है, हमको पहले नहीं सब जानकारी था। हम भी पता लगाए कि तो पता चला कि रजौली के बाद जाइएगा ना तो कोई ताला घर में लगेबे नहीं करता है। एकदम कहीं अपराध नहीं, गलती से भी कोई अपराधी देखता भी नहीं है। जो उस सबको हम पकड़ के रखते हैं, वहां चुनाव लड़वा देता है। देख लीजिए फोटो, जिसको हम लोग पकड़ते हैं यहाँ, उसको तेजस्वी यादव चुनाव लड़वा देता है। हथकड़ी लगल है। राजनीति में निर्लज्जता की पराकाष्ठा है कि बगल में भाषण दे रहा है कि इस सामाजिक न्याय के योद्धा है। बताइए तो भाई, इस सामाजिक न्याय का योद्धा है ये सब भी बिहार के। और शहाबुद्दीन जी, ये भी सुना है, नारा लगा है। तो ये जी और क्या बोला तेजस्वी यादव ने 2000 कल ट्वीट करके कहा कि 2005 के पहले व्यंग किया, 2005 के पहले अस्पताल में हत्या होता था जी। तो हमने तुरंत जवाब दिया, मम्मी डैडी से पूछ लो जी। 13 जून 1998 को जी, बिहार के पिछड़ा वर्ग के ब्रिज बिहारी प्रसाद थे, उनको सरेआम गोलियों से भून डाला गया था। तो हम कहे कि जी पूछ लो कि अशोक सिंह हत्याकांड विधायक का एमएलए फ्लैट में हुआ था।
अरे आपराधिक घटना हुई, लेकिन चूंकि पारस अस्पताल बड़ा बैनर है, कलेजा में दम नहीं है पूछने का कि पारस हॉस्पिटल का सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या कर रहा था। भाई सिक्योरिटी मैनेजमेंट उसका जिम्मा है। क्या कर रहा था पारस अस्पताल? क्यों नहीं पारस अस्पताल से एक सवाल पूछे गए? तो एक जानबूझ के, चूंकि हमने बिजली के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया, 1,69,000 उपभोक्ताओं को जो राहत मिलेगा, तो पेट में बहुत दर्द हो गया, असहनीय पीड़ा हुई। तो मुद्दा फॉलो हमारे एजेंडे कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, कौन हम है? करवा रहे हैं, है, इज्जत की बात 420 के फॉलोअर होंगे बताइए। तो 420 का आरोपी ना तेजस्वी है जी। 8वां 9वां पास हो जाएगा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का, ग्लोबल थिंकर। नीतीश कुमार जी का फॉलोअर नहीं सब है। इनका प्रण निकालिए, प्रण है इनका, मेरे पास कागज है, और कागज में लिखा है इन्होंने 2020 के चुनाव में बिजली के दर को घटाएंगे। हाँ, ये चाहते जरूर हैं कि बिजली फ्री हो जाएगी, फिर ललटेन घरे घर लग जाए। और पिछला महीना में तेजस्वी, या इसके एक महीना पहले 39,000 रुपया तेजस्वी यादव के परिवार ने सब्सिडी लिया है। खा भी रहे हो और ढकर भी नहीं रहे हो भाई। 39,000 लालू यादव के परिवार को चाहिए बिजली की सब्सिडी, जिसको पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर जमीन है, 468 करोड़ का संपत्ति है, और इतना बड़ा जमींदार पटना में कोई नहीं है। इनको चाहिए सब्सिडी। अरे पेट भरिएगा नहीं जी, कितना दिन तक ये अपच आपको हो रहा है लगातार। लेकिन एडीजी हेडक्वार्टर का जिस तरह से बयान दिया गया, जिसको लेकर अब तंज में चिराग पासवान भी सवाल खड़े कर रहे हैं, विपक्ष तो सवाल खड़े कर ही रहे हैं कि वो बोल रहे हैं इस तरह की बात। देखिए, पहले तो अपराध के आंकड़े का विश्लेषण करना चाहिए। चूंकि हमारा जहां जन्म हुआ है ना, वो अपराध का ट्रांसफार्मर था, तो हम दिन भर लगे रहते हैं अपराध वाला में, एक एक चीज को हम गौर से देखते हैं। तो अपराध का जो आंकड़ा है, आप देख लीजिएगा, पूरे देश का, दुनिया का विश्लेषण करना चाहिए। तो हमने कल जब ये सवाल आया, तो मैंने अप्रैल मई जून का आंकड़ा देखा, ये हम अपने शासनकाल का देखे, ये नहीं। तो हमने देखा कि अपराध बढ़ जाता है। कारण क्या है, यह सामाजिक रूप से समझना चाहिए। सामाजिक रूप से समझने की जरूरत यह है कि अपराध के मामले में, चूंकि सबसे ज्यादा बिहार में भूमि विवाद के चलते होता है, समाज में अमन चैन हो गया, जमीन का दाम बढ़ गया, का परिवार बाहर रहता था वो भी अब जमीन का दावा करने लगा, और ऐसी स्थिति में ये पूरे तौर पर आप जब देखिएगा तो ये स्पष्ट होगा। देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, चूंकि बिहार में बहुत परम ज्ञानी लोग हैं, ये हम अपना आंकड़ा बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, समझिए इसको। 2023 जनवरी में, अप्रैल में 215 मर्डर होता है, अब मई में 279, जून में 278, जुलाई में 270, अगस्त में 250, देख लीजिए घटते हुए 210 पर पहुंच गया। अब चलिए 2022 देख लीजिए, अप्रैल में 256, फिर 301 मई में, 297, फिर 262, अब घट के पहुंच गया 239। घटता हुआ क्रम है। बहुत लोग को है कि बिहार में अपराध, तो घर से अब कोई निकल नहीं रहा है। जरा आईना की तरह निर्लज्ज को दिखा दीजिए, जो कहते हैं कि 2005 से 10 तो बहुत अच्छा था, अब 5 से के बाद गड़बड़ा गया सब। एक समाज के अंदर में एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है। तो हम एकदम आंकड़ा के साथ बोल रहे हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो जहां मर्जी करे, महुआ बाग के घर पर या रीतलाल यादव के घर पर हम बहस करने को तैयार हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। 2001 से 5 तक 18,249 सामाजिक न्याय का वह स्वर्णिम काल। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने गरीबों को आवाज नहीं दिया, दरोगा राय ने नहीं दिया, भोला पासवान शास्त्री नहीं दिया, मान्यवर लालू प्रसाद जी के खानदान के समय में 18,249, हमारा आंकड़ा नहीं, उन्हीं के द्वारा दिया गया आंकड़ा है। 2006 से 10 15,771, 2011 से 15 16,727, 2016 से 20
14,604 और 2021 से मई 2025 9,959। ये 18,949 से ज्यादा है कि कम है? जरा आप समझना चाहते हैं। चूंकि 7वां 8वां वाला से भेंट हो गया है, तो ये तो भाई डीपीएस में पढ़े होंगे अलजेब्रा, हम लोग तो पढ़े हैं एक का एक दुए दू वाला पढ़ाई पढ़ करके आए हैं। अरे अपराध हो सकता है, कौन कहता है कि अपराध नहीं हो सकता है? लेकिन अपराधी के कोई बचाने वाला है इस बिहार में? और पुलिस की जिम्मेवारी है कि अपराध होगा, गुंडा को पकड़ो। लेकिन चिराग पासवान तो पुलिस पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, अब हम किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, हम केवल इतना ही कहते हैं कि हे कृपा निधान, बिहार पुलिस का सहयोग भी लेते हैं और बिहार पुलिस के मनोबल को मत तोड़िए। 159 पुलिसकर्मी एक खानदान के सुरक्षा में लालू जी के 159 पुलिसकर्मी, तब कह रहा है कि कानून का राज ने है। तो कानून का कोरोना काला गया, मैंने खिड़की से देख रहा है, सब निकलिए नहीं रहा है। बेटी घर से अब स्कूल नहीं जा रही है, कोई आप लोग कैसे आ गए? मैंने एकदम हनुमान चालीसा पढ़ते एकदम लगातार कि बाप रे बाप, जान बचेगा कि नहीं बचेगा, प्राण चल गए, चल तो नहीं जाएगा। अरे ये बिहार है, बिहार ने मॉडल स्थापित किया है। लोग को दर्द किस बात का है? इसलिए है कि बिहार स्वाभिमान बटालियन हमने अनुसूचित जनजाति की बेटी के लिए बना दिया। बेटी का पुलिस बल में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी हो गया। स्वतंत्रता सेनानी के तीसरा पीढ़ी को नौकरी मिल रहा है पुलिस में, तब पेट में दर्द है। अब पटेल भवन बनाए नहीं नजर आता है? यहू कह दे कि हम ही बना दिए हैं। हेलीकॉप्टर लैंड करता है वहां, सीधा इमरजेंसी लैंडिंग का उपाय किया गया है। इसलिए तेजस्वी यादव जी कृपा करके अब बिहार पुलिस को सहयोग कर लेते हैं। कितना पुलिस चाहिए? यहां से निकले तो जिला का पुलिस चाहिए, हुटुर 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 हुटुर। उसके बाद चलिए थाना भी इन लोग को चाहिए, तो हम लोग आदमी ने हैं। कौन माई का लाल है जो आंख दिखा देगा? एक बार में दिखाएगा तो कानून उसका आंख इलाज कर देगा। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था। तमाम खबर न्यूज़ के साथ